अच्छा, CSS में अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है CSS की, उसका इस्तेमाल क्या होता है और वो किस काम आती है। तो सबसे पहले CSS में जो डिस्प्ले है उसके अंदर आते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स आते हैं। डिस्प्ले की ये दो यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं, इनमें से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना उसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट का बताता हूँ, वो होता क्या है। जैसे हमने ये डिव लिया, यहाँ पे मैंने लिखा A, मैंने दूसरा डिव लिया, सॉरी बॉडी नहीं क्लोज करना, DIV, और इसमें अंदर B। मैंने एक ही लाइन में A और B लिखे हैं दो डिव्स में, ठीक है। तो क्या होगा अभी देखना, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो A ऊपर आया है, B उसके नीचे आया है, जबकि मैंने एक लाइन में लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन में। तो ये उसके नीचे आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसका स्टाइल, इसका जो डिव का होता है ना वो होता है इसके बराबर। अभी बताता हूँ, यहाँ पे DIV डिस्प्ले और ब्लॉक। डिव जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रॉपर्टी पे चल रहा होता है जो डिस्प्ले इसकी होती है। ब्लॉक यानी कि एक कंटेनर ऊपर आएगा, फिर जो नया कंटेनर होगा ना डिव वो उसके नीचे ही आएगा हमेशा, भले हम ये लिखें या ना लिखें। यानी कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो होती है ब्लॉक, भले इसको हम नीचे रखें या उसी लाइन पे रखें, इससे कोई इसको डिफरेंस नहीं होता। ये जो भी नेक्स्ट डिव आता है उसको अपने नीचे ही रखता है। ये खुद डिव यहाँ पे एंड हुआ और उसके बाद ये डिव है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा हमेशा, भले हम यहाँ पे उसी लाइन पे लिखें, मगर इसको कोई फ़र्क नहीं लगने वाला, यहाँ पे ये इसको नीचे ही रखता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इनलाइन है, वो यहाँ से हम चेंज करते हैं खुद से। इसी डिव को हमने सेलेक्ट किया और डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं इसको इनलाइन करूँगा, इनलाइन, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें A के बाद B आ गई, तो आपको यानी कि उसी लाइन में वो सारी चीज़ें मिल गई। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लाऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, क्योंकि उसी लाइन में उसको ये चलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यानी कि हॉरिजॉन्टली चीज़ें चाहिए तो इनलाइन करेंगे, अगर आपको वर्टिकली चीज़ें चाहिए यानी कि तो आप वही डिव इस्तेमाल करेंगे जो था। अगर आप चाहते हैं कि ये CSS की प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ, तो आप डिव की जगह स्पेन ले सकते हैं। अगर आप स्पेन लेंगे ना दोनों में तो वो इनलाइन ब्लॉक होता है, ये यानी कि वो नहीं होता। ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। डिव बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पेन जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी कि इसका जो डिस्प्ले होता है ना वो इनलाइन ही होता है, इसको हमने CSS से डिफाइन नहीं किया। यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली काम करता है, यहाँ लेफ्ट से राइट है, और जो डिव है वो टॉप से बॉटम काम करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, और इनकी स्टाइलिंग आपने देख ली कि कैसे हम डिव को भी इनलाइन बना सकते हैं। जैसे ये हमने डिव्स लिख दिए और बस यहाँ पे जो है ना डिव को सिलेक्ट करना है और इसको बनाना है डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। ये